आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आप और हम में से रामलीला बहुत से लोगों ने देखी है, लेकिन दोस्तों जब रामलीला में सीन आता है तो हमें यह ज्ञात नहीं हो पाता पूरा उसके पीछे क्या वृत्तांत था। दोस्तों ऐसा ही एक वृत्तांत आज आपके समक्ष रख रहा हूँ, जिसमें माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी भगवान विष्णु से उनका रूप मांगते हैं और भगवान का अपने रूप के साथ वानर का सा मुख नारद जी को मिलता है। दोस्तों कन्या का भगवान को वर्ण करना और कुपित हुए नारद का शिव गणों को शाप देने का यह वृत्तांत श्री शिव महापुराण में दिया गया है। आपको उम्मीद है यह सुनकर अच्छा लगेगा। दोस्तों यह वृत्तांत शुरू करने की इजाज़त दीजिए। तो दोस्तों श्री शिव महापुराण से इस वृत्तांत को शुरू करता हूँ। दोस्तों ऋषिगण बोलते हैं कि हे सूत जी, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। हे तात, कृपा पूर्वक आपने हम सभी को जो कथा सुनाई है वह निश्चित ही आश्चर्यजनक हैं। हे तात, मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया और नारद जी कहाँ गए, यह सब वृत्तांत हम लोगों को आप बताइए। तब व्यास जी बोले, उन ऋषियों की बात सुनकर पुराणों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की सृष्टि करने वाले शिव का स्मरण करके कहने लगे। क्या कहने लगे? सूत जी कहने लगे कि हे महर्षियों, उन नारद मुनि के इच्छा अनुसार वहां से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत एवं अत्यंत मनोहर नगर की रचना कर डाली। भगवान ने उसे अपने बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहां स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। वहां शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत हुए, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया। उनकी कन्या का वर्ण करने के लिए उत्सुक होकर चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए, जो नाना प्रकार की वेशभूषाओं तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा हुआ दिखाई देता था। ऐसे राजनगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुकी कामासक्त नारद राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि श्रेष्ठ नारद को आया हुआ देखकर राजा शील निधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर विराजमान करके उनका पूजन किया। इसके पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलवाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले कि हे राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुने, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयं वर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, आप जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य हमें बताएं और यह मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी, यह भी बताएं। राजा के इस प्रकार पूछे जाने पर काम से विह्वल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा
मन में लिए राजा को संबोधित करके यह वाक्य बोलना शुरू कर दिया उन्होंने कि हे भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, परम सौभाग्यवती, धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा ने विदा ली और अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत तो हो ही चुके थे, शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को किस तरह प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वर्ण किस प्रकार करे। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा विचार करके काम से विह्वल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल ही उनके विष्णु लोक में जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम किया और यह वचन बोले कि हे भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृतांत कहना चाहता हूँ। तब बहुत अच्छा यह कहकर शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले कि हे मुनि, आप अपनी बात बताइए। तब केशव ने मुनि नारद जी से कहा। नारद जी बोले, हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शील निधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उसका नाम है श्रीमती। वह जगन मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसीलिए चारों दिशाओं से वहाँ हजारों राजकुमार आए हुए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो मैं उसे निश्चित रूप से प्राप्त कर लूँगा। आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। ऐसा विचार करके कहा कि हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मेरा वर्ण कर ले। सूत जी बोले कि हे महर्षियों, नारद जी की ऐसी बात को सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। उत्तर किसने दिया? श्री हरि विष्णु ने। विष्णु जी बोले कि हे मुने, आप अपने अभीष्ट स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को अत्यंत हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे, किंतु भगवान के प्रयत्न को वे समझ नहीं सके। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शील निधि की राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया गया था। हे विप्रवरो, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राज्य सभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्नता से
मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, अतः यह राजकुमारी अवश्य ही मेरा वर्ण करेगी और किसी दूसरे का नहीं करेगी। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह रूप है। हे विप्रो, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण आए हुए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। देखो, नारद का रूप तो निश्चित ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानर के समान विकट और महाभयंकर है। काम मोहित ये व्यर्थ में ही राजपुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार की कपटपूर्ण बातें कहकर वे नारद जी का उपहास करने लगे। मुनि तो काम से विह्वल थे ही, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात को भी अनसुना कर दिया। वे मोहित होकर उस श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा में लगे हुए थे। इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वह सुंदरी राजकन्या अंतःपुर से वहां आई। अपने हाथ में सोने की सुंदर माला लिए हुए वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण यानी कि खोज करती हुई सारी सभा में इधर उधर भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी तरफ चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह दुखित हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई और उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां आन पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही देखा। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में चले गए। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विह्वल हो उठे थे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विह्वल नारद जी से कहने लगे। क्या कहने लगे? वे गण बोले कि हे नारद जी, हे मुनि, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। वानर के समान अपना घृणित मुंह तो देख लीजिए। सूत जी बोले कि हे महर्षियों, उन रुद्रगणों का ऐसा वचन सुनकर नारद जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। वानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही कुपित हो गए और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां यह शाप दे दिया कि तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे।
इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। हे ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार दोस्तों और भक्तों, श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में नारद मोह वर्णन नामक तीसरा अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। दोस्तों, अब आपको पता चल चुका होगा कि रामलीला में जो नारद मोह दिखाया जाता है वह एग्जैक्टली इसी पर आधारित है जो कि श्री शिव महापुराण में वर्णित है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री शिव, जय श्री नारद जी, जय श्री हरि विष्णु।